एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। उसका घर बाजार के बीचों बीच था और दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। लोग उसकी दुकान से ही राशन, तेल, चीनी, मसाले और दालें खरीदते थे। शुरू में रामलाल बहुत ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति था। हर ग्राहक का आदर करता था, सही तौल में सामान देता था और सबका भरोसा जीत चुका था। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसके मन में लालच घर करने लगा। अब उसे लगता था कि जितना पैसा है वह कम है, उसे और चाहिए और चाहिए। यही लालच उसके भीतर धीरे धीरे झर की तरह फैलने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा कम तौल दूं या माल में थोड़ा मिलावट कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा बढ़ जाएगा। शुरू में उसने बस चीनी में थोड़ा सा रेत मिलाना शुरू किया, फिर उसने मसालों में रंग मिलाने शुरू किए, तेल में पानी मिलाया और दालों में कंकड़। गांव वाले जब भी शिकायत करते, वह झूठी मुस्कान के साथ कहता, अरे भाई, ऐसा तो बाजार से ही आता है, मेरा क्या दोष। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। उसका मुनाफा तो बढ़ गया, लेकिन उसके ग्राहक घटने लगे। लोग उससे नाराज रहने लगे। गांव में उसकी ईमानदारी की जो मिसाल दी जाती थी, अब वहां उसकी बदनामी होने लगी। फिर भी रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने पैसों के ढेर देखकर खुश होता और सोचता, लोग तो बस बात करते हैं, पर मेरे पास तो अब खूब पैसा है। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। वे बहुत ज्ञानी और करुणामय व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग किसी न किसी बात से परेशान हैं। बातचीत में उन्होंने जाना कि रामलाल की दुकान ही सबके दुख का कारण है। संत सीधा रामलाल की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सुना है तुम्हारी दुकान बहुत प्रसिद्ध है, क्या मैं भी कुछ सामान खरीद सकता हूं? रामलाल ने घमंड से कहा, जरूर बाबा, यहाँ सब कुछ मिलता है। संत ने थोड़ी चीनी, थोड़ा तेल और कुछ मसाले लिए। फिर वे बोले, बेटा, दुनिया में धन कमाना बुरा नहीं है, पर धोखे से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। लालच इंसान को अंधा बना देता है। रामलाल ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, बाबा, आज के जमाने में ईमानदारी से कोई नहीं चलता। अगर मैं थोड़ा बहुत भी मिलावट कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? संत ने शांत स्वर में कहा, फर्क बहुत पड़ता है बेटा। जब तू दूसरों का हक मारता है तो तेरी किस्मत तुझसे नाराज हो जाती है। याद रख, लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। रामलाल ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, बाबा तो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद गर्मियों की एक रात रामलाल दुकान बंद करके घर गया। वह हमेशा की तरह अपने पैसों का हिसाब गिन रहा था। सोने से पहले उसने कहा, अब तो मेरे पास इतना धन है कि मैं सालों तक आराम से रह सकता हूं। लेकिन उसी रात उसकी दुकान में आग लग गई। किसी ने कहा कि बिजली के तारों से चिंगारी निकली, किसी ने कहा कि तेल के डिब्बों से आग फैली, पर जो भी हुआ, पूरी दुकान जलकर राख हो गई। रामलाल भागा भागा आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा माल, तौल मशीनें और जमा किया हुआ धन सब खत्म। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, सब कुछ जल गया। तभी वही संत वहां आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये भगवान की सजा नहीं, बल्कि तेरे कर्मों का फल है। जब तूने लोगों के साथ बेईमानी की, तब तूने खुद अपने भविष्य को जला दिया था। धन तो लौट सकता है, पर विश्वास एक बार चला जाए तो लौटना मुश्किल होता है। रामलाल ने संत के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, मैं बहुत पछता रहा हूं। मैंने गलत किया। मैं अब से कभी लालच नहीं करूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो बेटा, ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी 1000 झूठे रुपयों से बेहतर होता है। आग लगने के बाद रामलाल के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा, सच्चाई के रास्ते पर। उसने उधार लेकर छोटी सी दुकान खोली। अब वह न तो मिलावट करता, न किसी को धोखा देता। गांव वाले जो उससे नाराज थे, धीरे धीरे फिर से भरोसा करने लगे। वह सच्चे मन से ग्राहकों को सामान देता, कभी भी गलत तौल नहीं करता। उसका चेहरा अब हमेशा शांत और संतुष्ट रहता था। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल निकली। इस बार उसके पास सिर्फ धन नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और सम्मान भी था। गांव में फिर से कहा जाने लगा, रामलाल अब सच में बदल गया है। अब वह ईमानदार दुकानदार है। रामलाल ने उस दिन समझ लिया था कि लालच के पीछे भागने से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम संतोष और ईमानदारी से जीते हैं। लालच हमेशा विनाश की जड़ है। ईमानदारी से कमाया धन ही सच्चा सुख और सम्मान दिलाता है। धोखे से मिली सफलता थोड़ी देर के लिए होती है, पर सच्चाई हमेशा स्थायी रहती है।
Like and subscribe a channel for more updates.